अभी हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के प्रांगण पर है, जहां पर जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था। दादा, इस काउंसिल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं। कई दिनों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों ने बताया, क्या मुद्दा है जरा बताइए विस्तार में। मुद्दा ये है कि झारखंड राज्य में फार्मेसी के नाम पे जो लूट मचा हुआ है, एक बिल्डिंग है, एक भवन है, और इसी भवन में झारखंड फार्मेसी काउंसिल का भी काम होता है, परीक्षा समिति का भी काम यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट भी ये है, और एक दो और विभाग का कार्यालय यहाँ पे है। लेकिन बोर्ड लगाने की जब बात आती है तो आप बाहर देखेंगे सिर्फ गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड लगा हुआ है। बाहर कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई सूचना पट नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है जिस पे आप बात कर सके। आलम यह है कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका प्रभार मात्र 6 महीने के लिए था, निबंधक सह सचिव के पद पे, वो व्यक्ति अपना कार्य विस्तार पाते पाते लगातार 2 सालों तक इस काउंसिल में कब्जा जमाए बैठे हैं। और एक और स्वायत्त संस्था, एक अलग विभाग जो डी फार्मा परीक्षा समिति है, उसके भी वो सचिव बने बैठे हुए हैं, पद पे काबिज हुए हैं, और एक साथ एक व्यक्ति 2-2 विभाग को चला रहा है। तमाम तरीके का कार्यालय आदेश है, परीक्षा संबंधित काम करना हो या छात्रों से कॉलेजों से पैसा वसूली का काम करना हो, और एक आदमी पूरा ये सरगना बन के इस काम को सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का आलम है। अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो पैसा देना होगा, परीक्षा में बैठना चाहता है, एडमिट कार्ड लेना चाहता है तो पैसा देना होगा, माइग्रेशन के लिए पैसा देना होगा, और उसका कोई पर्ची नहीं मिलता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। परीक्षा में आप पास करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना होगा। मतलब हर लेवल पे आपको जहां कहीं पे भी इस फार्मेसी काउंसिल में आने की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसा दिए हुए आपका काम नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार की जड़ें यहाँ गहरी हो गई है, और लगातार हम लोग फार्मेसी काउंसिल के खिलाफ मुखर होते आए हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है और पूरे झारखंड की बात है कि स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ है वो फार्मेसी है। और यहाँ से जो फार्मेसी के पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं, अगर उनको समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, अगर उनको बिना पैसे उनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो जब वो कहीं पे नियोजित होंगे, जब वो काम करेंगे, तो एक भ्रष्टाचार की शैली डेवलप होती है। तो उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल बने, जो 6 मेंबर निर्वाचित होके आते हैं और जो 5 सदस्य सरकार के तरफ से नामित होते हैं। टोटल 11 सदस्य मिलकर इस काउंसिल की स्थापना करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका निर्वाचन हो, चूंकि उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। 5 साल का कार्यकाल होता है, 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और वो पदाधिकारी जो है वो मनमाने तरीके से सिर्फ पैसा वसूली के लिए अपने पदों पर बैठे हुए, कुर्सी हथियाए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल इलेक्टोरल प्रोसेस के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से वो सदस्यों का निर्वाचन हो, और उसके आधार पे जो सबसे योग्य, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसकी योग्यता उस चेयर पे बैठने की है, वैसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ फार्मेसी काउंसिल में बिठाना चाहते हैं, ताकि जो लंबे समय से झारखंड स्थापना काल से लेके विवादों में घिरा हुआ रहा है झारखंड फार्मेसी काउंसिल, उसको दुरुस्त किया जा सके और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फार्मेसी काउंसिल काम करे। अगर आप लोगों की बातें नहीं मांगी गई, नहीं सुनी गई, तो जो आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारा आंदोलन और उग्र होता जाएगा और प्रभावी होता जाएगा। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जवाबदेही समझते हुए हम लोगों को वार्ता के लिए अप्रोच किया। उसके बाद बहुत ही सकारात्मक अंदाज में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी समस्याओं को वो गंभीरता से ले रहे हैं, फार्मेसी को वो दुरुस्त करने के लिए खुद भी गंभीर हैं, और परीक्षा खत्म होने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो तमाम तरीके की भ्रष्टाचार के मामले हैं, अनियमितता की मामला है, या पैसा वसूली का जो मामला है, या जो अयोग्य लोग पदों पे बैठे हुए उनको हटाने का काम करेंगे। अगर वो काम नहीं करते हैं तो हमने उनको मौका दिया है, उनके वादा के अनुसार हम लोगों ने आंदोलन को अभी फिलहाल टाला हुआ है, लेकिन आंदोलन करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन जो है हम लोग फार्मेसी के खिलाफ करेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती। जेएलकेएम यहाँ के स्टूडेंट को न्याय दिला कहीं निश्चित रूप से हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के नेता ने आश्वस्त किया है, छात्रों के लिए काम करते हैं, वो हमेशा मुखर होकर बात करते हैं, सड़क से सदन तक छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के हर तबके के लिए वो मुखर होकर काम करते रहे। जब जेएलकेएम ने और टाइगर जयराम महतो ने ये निश्चित किया हुआ है कि जो फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे, उसको ठीक ठाक करेंगे, तो निसंदेह हर आम आदमी को यह भरोसा करना होगा
कि ये काम होगा, निश्चित रूप से होगा। हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के कुछ और छात्र जुड़े हैं, जैसे कि आप लोग इसी इंस्टीट्यूट के हैं, तो किस तरह की यहाँ पर धांधली देखी जाती है, भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं? देखिए, ये जो अभी चल रहा है यहाँ पे धांधली चल रहा है, उसका इकलौता शिकार सिर्फ हम नहीं है। इसका शिकार इतना लोग है कि पूछे मत। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, गार्ड साहब अंदर जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि भी बैठो, अभी अंदर बिजी हैं, अभी लंच टाइम चल रहा है, लंच टाइम 2-2 घंटा चलता है इन लोगों का, अभी ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, ठीक है। और काम करने के नाम पे इनका स्टाफ भी शायद कम है, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं कि हमें ये माइग्रेशन लेना है, प्रोविजनल लेना है, तो उसके लिए अभी थोड़ा नहीं है, मेड अभी खाली नहीं है, वो चाय नाश्ता कर रही है, अब उससे ये लोग पेपर निकलवाते हैं। आप समझ सकते हैं, जिनको आपने चाय नाश्ते के लिए रखा है उनको जो है आप पेपर निकलवा रहे हैं कि इनका पेपर खोज के दो कहाँ पे है। अब वो जब मिल गया तब बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो है पैसा लगेगा। एक महीना कितना पहले पैसा? 4000 रुपये मांगे हमसे, सबसे अलग अलग लेते हैं, जो जैसा मतलब कहे ना कि मुर्गा जैसा मतलब जो पका जैसा गया, देने सकेगा उस टाइप। हाँ हाँ उसी टाइप में से। हम बोले सर कुछ कम कर लीजिए, नहीं तो ठीक है सर तो दे देते हैं, इसका मतलब ऑनलाइन कर देते हैं। नहीं ऑनलाइन बाबू, ऑनलाइन तो नहीं होगा, कैश लगेगा। मतलब कैश काहे लगेगा? तो हम समझ गए कि यार ये अगर कैश मांग रहा है, सीधा बोल रहा है कि ऑनलाइन नहीं चाहिए, मतलब कि ये घूसखोरी है। अच्छा, जो कैश आप दिए ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ रिसिप्ट भी तो मिलेगा क्या? वो मिला? नहीं नहीं नहीं, अभी तक हम दिए नहीं हैं, हाँ। इसीलिए हम नहीं, बोल आपके रहे जो हैं। मित्र दिए हैं? हाँ नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रूम में गए, वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के आए और पैसा देकर के आए। बाहर उनसे हम पूछे भाई कितना लगा तुम्हारा, तो कोई बोल रहा है 3500, कोई बोल रहा है 3000 रुपया, और दे करके जो है वो आया और लेकर के गया। वो दे करके गया, इसीलिए अभी यहाँ नहीं है, हम नहीं दे करके आए, हम लेने के लिए ही आज आए हैं कहिए तो, ठीक है। पता क्या चला बोला कि गया सब आज चल रहा है। अभी तो हम अंदर घुसे भी नहीं, बातचीत नहीं की, आप लोग को देखे तो अभी हम यहाँ रुक गए। वो बोल रहे किसी तरह काम हो जाएगा, वैसे हमको बुलाया गया था 25 तारीख के बाद। अच्छा। कि अभी काम अब नहीं होगा, 2-3 दिन आकर के पहले हम यहाँ पे बैठे भी हैं, और एक दिन नहीं 3-4 दिन यहाँ आकर के हम अब बैठे। तो और भी कुछ छात्र, कुछ महिला छात्र भी थी हमारे साथ। अब हाँ ये पता चल रहा है कि अभी तो हम जो है प्रोविजनल लेंगे, माइग्रेशन लेंगे, सर्टिफिकेट का हम 4000 रुपये देंगे। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हम करवाने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का भी हमको पैसा लगेगा 10 से 15,000 रुपया। मतलब आप समझिए कि जो चीज़ मेरा हक है, जो चीज़ हमने किया है, उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है। अब किस चीज़ का पैसा लग रहा है? अपना उसका स्लिप दे रहे हैं, ना रसीद दे रहे हैं, और बोल रहे हैं सीधा कि ऑनलाइन हमको नहीं चाहिए, कैश चाहिए। हमारे पास कैश था नहीं, तो कैश साफ तौर पे तो धांधली दिखाई दे रही सिंपल है, सिंपल सी बात है एकदम। पूरा ये घुसखोरी चल रहा है, धांधली हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत से दूर दूर लोग आते हैं और बैठे रह जाते हैं। अच्छा, आप ही एक बोला चीज बताइए, जैसे कि हम और आप तो दे भी देंगे, और जो गांव से आते हैं, जो अपनी Actually हम सपनों को गाँव से लेकर ही आए आए हैं, हैं, हम गांव से आए हैं, चतरा से आए हैं। बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, मतलब कहिए कि चतरा से आकर के यहाँ पे रुकना, उसके लिए भी बहुत समस्या होता है। वाइफ को हम करवाए हैं, वाइफ को लाना कि भाई अगर उसको ले आएंगे यहाँ पे ये लोग देगा नहीं तो टेंशन है। वैसे बोला है कि मिल जाएगा हमको ये लोग दे देगा, लेकिन बस वही पैसा लगेगा, पैसा देंगे तो। पैसा लेके आए हैं देने के लिए? पैसा तो लेकर नहीं आए, हमारे पास 500 तो कैसे मिलेगा? अब देखिए कार्यकर्ता कुछ लोग आए हैं टाइगर जयराम महतो के टीम से हैं, तो अगर वो लोग कुछ हेल्प कर दें तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अगर वो काम हो जाए, बिना पैसे के हमारा काम हो जाए तो बहुत शुक्रगुजार अच्छा, रहेंगे। कब तक कोई पार्टी के सहारे आप लोग काम करवाएंगे? ये भी तो सवाल उठता है। क्या है कि कोई भी नहीं चाहता है कि किसी पार्टी के सहारे कोई काम करवाए, लेकिन जो ऑलरेडी पार्टी पावर में है वो सही से काम करे तब तो। अब जो पावर में है नहीं, ये क्या प्रमाण लेके आप ये अगर आप जरा देखेंगे दिखाइए कैमरा में। ये सिंपली जो हमारा कॉलेज से मिला है, ये बिरसा स्कूल ऑफ फार्मेसी बरही का है, ठीक है। और बरही में ये जो है एप्लीकेशन इस टाइप से मिलता है, ठीक है, कि वहाँ पे जाकर के लेटर ये दोगे तो आसानी से मिल जाएगा। अब ये नहीं इसमें लिखा हुआ कि 4000 रुपये देना है। अच्छा, तो ये आप दिखाइएगा तो क्या दे देगा बिना पैसा लिए? जमा कर दिए हैं सारा, ये एप्लीकेशन अटैच करके डॉक्यूमेंट वगैरह जितना जरूरी था उनको, ठीक है, वो सारा कुछ हम अटैच कर दिए हैं, अटैच करके दे दिए हैं। अब उसके बावजूद मांग रहा है 4000 रुपया, बताइए। मनमानी चल रही है। अच्छा, ये सब चीज़ तो ठीक है, आप छात्र हैं, फार्मेसी काउंसिल का यूनिवर्सिटी है, तो स्वास्थ्य मंत्री को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री से बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए आप इस तरह से जो काम हो रहा है उसको रोकवाइए, और जो स्टूडेंट को पैसा देना पड़ रहा है बेवजह, है ना, उनसे मतलब यार आप ऐसा काम मत करवाइए कि आप गलत पैसा किसी से ले रहे हैं, धांधली मत होने दीजिए। और जो अगर इस टाइप का काम करते हैं तो उनको पकड़ करके अंदर करवाइए और कोई नया अच्छा स्टाफ बैठाइए।
तो ये हमारे साथ जेलकेएम के केंद्र सचिव संतोष कुमार महतो थे, जिनका कहना है कि जो फार्मेसी यूनिवर्सिटी में जो फार्मेसी इंस्टीट्यूट में जो धांधली का मामला सामने आ रहा है, जेलकेएम का साफ कहना है कि इस धांधली को वो रोकेगी। और जैसे कि संतोष कुमार महतो का भी आपको कहना सुन ही लिया कि उनके द्वारा जो है स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की गई है और इस धांधली, इस भ्रष्टाचार के मामले को जो है स्वास्थ्य मंत्री के पास भी इन लोगों के द्वारा ले जाया गया और वहाँ पर बातचीत करने के बाद जो है इस मामले को जो है जल्द से जल्द सुलझाने का काम जेलकेएम मिलकर जो है कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखना होगा कब तक जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इसकी जो सुविधा है वो तंदुरुस्त होती है। यहाँ के जो स्टूडेंट है यहाँ के स्टूडेंट को जो है साफ तौर पे जो है यहाँ की सुविधा उपलब्ध होती है। आने वाले समय में देखना होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।